ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़रूरी है इसे पूरा सुनना। अगर आप एक पेरेंट्स हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, मतलब एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, एक स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस और उन्हें पढ़ाने वाले टीचर की एक्सपेक्टेशंस, फिर चाहे वो टीचर स्कूल का हो, ट्यूशन का हो, कोचिंग का हो, व्हाटएवर वो कहीं का भी हो। But if you watch full video, so you get solution of all the expectations, right? And integrated solution of all problem. Like क्या प्रॉब्लम आपके बच्चे फेस कर रहे हैं जो उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए पर वो उन्हें नहीं हो रही। क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं जब आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे उन्हें ट्यूशन भेजकर, कोचिंग भेजकर, पर वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो रही। या क्या एक्सपेक्ट एक टीचर कर रहा है उन बच्चों को पढ़ाकर, जो अपना टाइम दे रहा है, वो जितने बजे से और जितने लास्ट टाइम तक वो अपना टाइम दे रहा है, वो पूरे टाइम में वो पढ़ा रहा है, पर उसको वो रिजल्ट, वो आउटपुट नहीं मिल रहा जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट? तो आपको पूरा इस वीडियो को सुनना है और आपको पता चल जाएगा कि इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। अल्टीमेटली स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स तीनों का गोल सेम है। तीनों चाहते हैं कि उनके बच्चे, यानी कि बच्चे चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट अच्छे आएँ, हम उन चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ जिन भी सब्जेक्ट में, जिन टॉपिक में हमें डिफ़िकल्टी आती है, राइट? क्योंकि यही बेसिकली उनका मोटो है कि वो ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, राइट? उनका रीज़न ही यही है। एक पेरेंट्स क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप सेल्फ उस काम को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को डेली बेसिस पर डिसिप्लिन के साथ उस फिक्स टाइम से फिक्स टाइम तक समझने में, बैठने में या उसको अपने आप फाइंड आउट कर लेने में कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं है, वो असमर्थ है, तभी हम उसका ट्यूशन लगवाते हैं, राइट? अच्छा, अब हमारी आई एक्सपेक्टेशंस की बारी कि अगर हम कहीं पे लगवा रहे हैं तो हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो बच्चा कौन कौन सी चीज़ों में अब बेहतर हो जाए क्योंकि हमने उसका कोचिंग या ट्यूशन लगवा दिया है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो लाइन में लिखे। अगर छोटा बच्चा है तो वो राइटिंग क्लीन, साफ सुथरी लाइन में हो और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ प्रॉपर वे में भी हो, राइट? प्रॉपर वे में लिखे, जिस तरह से एक लिखा जाने का डिसिप्लिन है, मैनर है, वो रीड कर पाए और वो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड करे, कहीं कोई मिस्टेक ना करे, लाउडली रीड करे, राइट? उसके बाद वो जब समझे किसी टॉपिक को तो हर टॉपिक को रटने की जगह उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए कि ये टॉपिक बेसिकली कहना क्या चाहता है। अगर ये तीनों चीज़ें हमारी पूरी हो रही हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ पे पढ़ रहा है बहुत अच्छा पढ़ रहा है, राइट? उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें दिख रहा है। अब उसे लिखने का तरीका आ गया है, वो हर मात्रा को, हर इंग्लिश के वर्ड को जहाँ लाइन के अंदर लिखना है वहाँ लिख रहा है। जहाँ उसको जो चीज़ें पढ़नी है वो उसको हेल्प करके, जो भी उसे तरीके बताए गए हैं उनकी हेल्प से कोशिश करके जोड़कर पढ़ने की कोशिश कर रहा है, राइट? क्योंकि हम बात छोटे बच्चों की भी कर रहे हैं और बड़े बच्चों की भी करेंगे। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है, अगर बच्चा बड़ा है तो उसे जिस टॉपिक में, लाइक मैथ्स में उसे कोई क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, आपने उसका कोचिंग लगा दिया, ट्यूशन लगवा दिया, अब वो वहाँ गया, उसने उस टॉपिक को मैम से पूछा, सर से पूछा कि ये कैसे सॉल्व होगा, उन्होंने उन्हें बताया। अब बता देने के बाद उस बच्चे की एक मोरल ड्यूटी बनती है कि हमें हमारे टीचर ने जो भी मेथड समझाया है उस मेथड को हम रिपीट करें, एक बार टीचर के सामने रिपीट करें ताकि हमें कहीं कोई फिर से दिक्कत आए तो हम अगेन क्वेश्चन करें, और एक बार हम घर जाकर, एक बार क्यों 2-3 बार हम घर जाकर उसे वापस से रिपीट करें। अगर हमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे मार्क करके रखें और अगले दिन जाकर उसे पूछें। ये तो हो गई एक बच्चे की क्या मोरल ड्यूटी है। एक पढ़ाने वाले टीचर की मोरल ड्यूटी क्या है? आज अगर उसने कुछ कराया है तो अगले दिन वो उस चीज़ को पूछे कि आपको आ गया, उसका टेस्ट ले, उसका ओरल टेस्ट ले, रिटन टेस्ट ले, कहीं कोई मिस्टेक हो रही है मीन्स उसे वो नहीं आया, उसे वो दोबारा समझाए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर से करो। दोनों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कब होंगी? जब
बच्चा भी जाकर उसे रिपीट करके कई बार कोशिश किया होगा। अगर उसने कॉपी खोल के ही नहीं देखी और वो पूरी तरह अगले दिन लाया और उसने टेस्ट दिया, सब कुछ गायब, अब दोबारा ही समझाना पड़ रहा है, तो बताइए क्या मोरल ड्यूटी जो बच्चे की थी उसने उसे पूरा किया? या एक टीचर के पास जब अगले दिन बच्चा आता है और उसने दोबारा क्वेश्चन ही नहीं किया टीचर ने कि क्या आपको वो टॉपिक आ गया, उसका टेस्ट दो, उसे करके दिखाओ, तो कैसे ये वो कंफर्म कर रहा है, कैसे इंश्योर कर रहा है कि हाँ मेरा समझाया हुआ बच्चे को आ गया है? तो यहाँ पे टीचर की और स्टूडेंट की क्या मोरल ड्यूटी है, ये आप समझ गए होंगे। अब बारी आती है पेरेंट्स की। आपने भेज दिया, ट्यूशन लगवा दिया, राइट, क्योंकि आप या तो उतने कैपेबल नहीं है कि बता पाए, बहुत से रीज़न होते हैं, या तो आपके पास टाइम नहीं है, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, और या तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने भी नहीं पढ़े थे अपने टाइम पे, पर आजकल के बच्चों के पास वो सब्जेक्ट आ गए हैं, वो अलग मेथड से आ गए हैं और उनका सिलेबस लेवल चेंज हो गया है, जो आप पहले जो पढ़ चुके हैं उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। इन सभी केसेस में पेरेंट्स ट्यूशन लगवाते हैं, राइट, बट पेरेंट्स ने लगवा दिया, यहीं पर उनकी मोरल ड्यूटी ख़त्म नहीं होती। उनकी मोरल ड्यूटी है कि वो जब बच्चा पढ़कर आ जाए तो पहले तो उसे अपना माइंड फ्रेश करने के लिए खेलने दें, आधा घंटा 1 घंटा जो टाइम उसके पास बच रहा है उसको वो खेलने दें। उसके बाद जो कुछ भी उसने आज स्कूल में सीखा, जो भी उसके ट्यूशन में सिखाया गया, उनको वो रिपीट करे, उनको वो रिपीट करने बैठे, और उसे अगर वहाँ फिर डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसे मार्क करके रखें, राइट। ज़्यादातर स्कूल के वर्क को आपको नोटबुक कंप्लीट करने के वर्क मिल जाते हैं, क्योंकि समझाना जो होता है वो टीचर स्कूल में समझा देती हैं। अब आपको काम दे दिया जाता है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट करके आना, वो कंप्लीट करने का जो पूरा प्रोसेस है आप नोटबुक में रिटर्न लिखते जा रहे हो, देख देख के अगर आप लिख रहे हो, दिस इज़ नॉट कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, राइट, वो तो आप अपने वर्क को बस कंप्लीट कर रहे हो। सेल्फ स्टडी मीन्स अगर वही टॉपिक आपको कोचिंग में या ट्यूशन में समझाए गए हैं तो उन टॉपिक्स को आप दोबारा से आत्मसार करने के लिए, सेल्फ स्टडी मीन्स यही होता है कि हम उन्हें खुद से लगा कर देखें क्या वो हमसे अब सॉल्व हो रही है। अगर वो हमसे सॉल्व नहीं हो रही, अभी भी हमें कहीं ना कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उसे मार्क करके रखें, अगले दिन जाकर टीचर से पूछें। अगर ऐसा करने पर वो टीचर नहीं बता रहा है, दोबारा आपके प्रॉब्लम को, आपके डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहा है, तो यहाँ उस टीचर की गलती है। लेकिन अगर आपने घर पर रिवाइज ही नहीं किया, उसे रिपीट ही नहीं किया, आपने मार्क ही नहीं किया, तो मीन्स आप अपनी मोरल ड्यूटी से पीछे भाग रहे हैं। तो आप मुझे खुद बताइए कि कैसे आप उस रिज़ल्ट को अचीव कर पाएंगे, कैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पाएंगी, या आपकी पेरेंट्स की या पढ़ाने वाले टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरी होगी अगर सभी अपनी मोरल ड्यूटी को प्ले नहीं करेंगे। तो पेरेंट्स से मुझे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ पेरेंट्स से कि आपको पढ़ाना नहीं है,